श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः। सत्यव्रत त्रिशंकु सगर आदि के जन्म के निरूपण पूर्वक उनके चरित्र का वर्णन। सूत जी बोले, तदनंतर सत्यव्रत उनकी सेवा के उद्देश्य से तथा कृपा से और अपनी प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगा। हे मुने, वह मृग, वाराह, महिष तथा अन्य वनीचर जंतुओं का वध कर उनका मांस नित्य विश्वामित्र के आश्रम के समीप रख देता था। इधर मुनि वशिष्ठ यजमान तथा पुरोहित के संबंध से उनके तीर्थ, पृथ्वी, राज्य तथा अंतःपुर की रक्षा करने लगे। सत्यव्रत के वचन से अथवा होनहार की प्रेरणा से वशिष्ठ जी उसके प्रति अधिक क्रोध रखते थे। इसी कारण से पिता के द्वारा राज्य से अपने पुत्र के निकाल दिए जाने पर भी मुनि वशिष्ठ ने मना नहीं किया था। यद्यपि पाणी ग्रहण क्रिया की समाप्ति सप्तपदी पर होती है, इससे पूर्व कन्या ग्रहण विहित है, तथापि इसी बहाने इसका व्रत हो जाएगा। इस प्रकार के वशिष्ठ जी के आशय को सत्यव्रत समझ नहीं सका। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ऐसा करने से पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसके कुल की निष्कृति भी हो जाएगी। इसलिए पिता के द्वारा परित्याग करने पर भी वशिष्ठ ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उपांशु व्रत पूरा हो जाने पर मैं स्वयं इसका अभिषेक करूँगा, इसलिए उस समय मुनि ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उस बलि राजपुत्र ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा को धारण किया। किसी समय कहीं भी मांस न मिलने पर उस राजकुमार ने महात्मा वशिष्ठ की गऊ को देखा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। हे मुने, क्रोध, लोभ एवं मोह के कारण चांडाल धर्म को प्राप्त हुए क्षुधा से पीड़ित उस राजा ने उस गाय को मार दिया और उसने उसके मांस को स्वयं खाया और विश्वामित्र के पुत्र को भी खिलाया। तब यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ उस पर बहुत कुपित हुए और क्रोधित होकर उससे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, अरे क्रूर, यदि तुझ में फिर से किए गए ये 2 शंकु पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु को अवश्य नष्ट कर देता। कन्या हरण द्वारा पिता को असंतुष्ट करने, गुरु की गाय का वध करने और अप्रोक्षित मांस का भक्षण करने के कारण तुमने 3 प्रकार का अपराध किया है, अतः तुम त्रिशंकु हो जाओगे। तब उनके इस प्रकार कहने पर वह त्रिशंकु इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब विश्वामित्र तपस्या कर अपने आश्रम आए, तब त्रिशंकु के द्वारा अपनी स्त्री का भरण पोषण किए जाने के कारण उन्होंने वर मांगने के लिए उससे कहा। तब राजपुत्र ने वर मांगा और उन मुनि ने प्रसन्न होकर उस त्रिशंकु को वर प्रदान किया। 12 वर्ष की इस अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर मुनि ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उससे यज्ञ कराया। उसके बाद प्रभु विश्वामित्र ने वशिष्ठ एवं सभी देवताओं के देखते देखते उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। केकय वंश में उत्पन्न उसकी सत्यरथा नामक भार्या ने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे ही राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र होने से त्रैशंकव भी कहे गए हैं। ये राजसूय यज्ञ के कर्ता और चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ। रोहित का पुत्र वृक था और वृक से बाहु उत्पन्न हुआ। हे विप्रों, उस धर्म युग में वह राजा सम्यग रीति से धर्म का पालन नहीं करता था।
जिसके कारण है हय और ताल जंग राजाओं ने उसे धर्महीन जानकर राज्य से हटा दिया। तत्पश्चात औरव के आश्रम में आकर भार्गव के द्वारा रक्षित उस बाहु ने गर सहित सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। राजा सगर ने भार्गव से आग्नेयास्त्र पाकर है हय वंशी ताल जंघों, शकों, बहुदकों, पारदों एवं गणों सहित खशों को मारकर पृथ्वी को जीत लिया एवं उत्तम धर्म की स्थापना की तथा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। शौनक बोले, हे सूत जी, वे सगर क्षत्रिय बाहु से किस प्रकार गर के सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार सभी को जीता, इसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे मुने, परीक्षित पुत्र के पूछने पर वैशंपायन ने जो कहा था उसी को मैं कह रहा हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर सुने। परीक्षित के पुत्र बोले, हे मुने, वे राजा सगर किस प्रकार गर सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने उन राजाओं का वध कैसे किया, आप इसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन बोले, हे तात, हे विशांपते, व्यसनग्रस्त बाहु का सारा राज्य शकों के द्वारा है हयवंशी ताल जंघों ने छीन लिया। यवन, पारद, कंबोज, पाहलव और बहुदक राक्षसों के ये 5 गण कहे गए हैं। हे राजन, राक्षसों के इन 5 गणों ने है हयों के लिए पराक्रम करके बलपूर्वक बाहु का राज्य उन्हें दे दिया। नष्ट राज्य वाला वह राजा बाहु दुखित होकर अपनी पत्नी के साथ वन चला गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसकी जो यादवी नामक पत्नी साथ में गई थी वह गर्भिणी अवस्था में थी और उसकी सौत ने पुत्र के ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। हे राजन, वह पति की चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करने लगी। तब भार्गव औरव ने दयापूर्वक उसे सती होने से रोक दिया। उसके अनंतर अपने गर्भ की रक्षा के लिए वह उन्हीं के आश्रम में निवास करने लगी और मन में शंकर का ध्यान करती हुई उन महामुनि की सेवा करने लगी। किसी समय 5 उच्च ग्रहों से युक्त शुभ मुहूर्त तथा शुभ लग्न में उसका गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, उस सर्वथा बलवान लग्न में महाबाहु राजा सगर ने जन्म लिया। औरव ने उस महात्मा के जात कर्म आदि संस्कार करके बाद में वेद शास्त्रों को पढ़ाकर उसे अस्त्र विद्या सिखाई और उन निरिप श्रेष्ठ महाभाग सगर ने विधि पूर्वक प्रसन्नता से देवताओं के लिए भी दुस्सह उस आग्नेयास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उसने अपनी सेना से युक्त होकर आग्नेयास्त्र के बल से क्रुद्ध हो शीघ्र ही है हयों का वध किया और यशस्वियों में श्रेष्ठ उन सगर ने लोकों में अपना यश फैलाया तथा पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना की। तब उनके द्वारा मारे जाते हुए शक, यवन, काम्बोज तथा पहलव नरेश भयभीत हो वशिष्ठ की शरण में गए। महातेजस्वी वशिष्ठ ने नैतिक छल करके कुछ शर्तों के द्वारा उन्हें अभय प्रदान कर राजा सगर को उनका वध करने से रोक दिया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को ध्यान में रखकर उनके धर्म नष्ट कर दिए और उनके केशों को विरूप कर दिया। उन्होंने शकों का आधा सिर और यवनों तथा काम्बोजों का सारा सिर मुंडवाकर उन्हें छोड़ दिया। उन महात्मा ने पारदों का केश मुंडवा दिया तथा पहलवों को दाढ़ी मूछ धारण करा दिया। उन्हें स्वाध्याय एवं वशटकार से रहित कर दिया। हे तात,
पूर्व काल में उस राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को धर्म पूर्वक जीत लिया और उन सभी क्षत्रियों को धर्महीन बना दिया। इस प्रकार उस धर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े का संस्कार कराया। हे मुने, अश्व को छोड़ दिए जाने पर वह पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले देवराज इंद्र ने समुद्र के तट से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि तल में रख दिया। तब महाराज सगर ने उस घोड़े को खोजने के लिए अपने पुत्रों से उस देश को सभी ओर से खुदवा डाला। तदनंतर उन सब ने उस खोदे जाते हुए महासागर में विश्वरूपी आदि पुरुष उन प्रभु महर्षि कपिल को प्राप्त किया। उनके जागते ही उनके नेत्रों से निकली हुई अग्नि के द्वारा सगर के 60,000 पुत्र जल गए और केवल 4 ही शेष रहे। हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पराक्रमी पंचजन, ये ही उनके वंश को चलाने वाले राजा बचे थे। भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं वंश, विद्या, कीर्ति, पुत्र के रूप में समुद्र और धन, ये 5 वर दिए। अपने उस कर्म से समुद्र ने सागरत्व अर्थात सगर का पुत्रत्व प्राप्त किया और उन्होंने उस अश्वमेधिक घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। उन महायशस्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और शिव की विभूतियों तथा सच्चरित्र देवताओं का पूजन किया। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां सत्यव्रतादि सगर पर्यंत वंश वर्णनम नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सत्यव्रतादि सगर पर्यंत वंश वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। सगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन। शौनक बोले, हे सूत जी, सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सब कहिए। सूत जी बोले, हे शौनक, महाराज सगर की 2 स्त्रियां थीं। उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दग्ध कर दिया। तब मुनि श्रेष्ठ औरव ने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। उनमें से एक ने तो महाबलशाली 60,000 पुत्रों का वर मांगा और दूसरी वरशालिनी ने स्वेच्छा से वंश वृद्धि करने वाले एक ही पुत्र को मांगा। पहली ने घर आने पर यथा समय बहुत से शूरवीर पुत्रों के वर के कारण पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्बी को उत्पन्न किया, जिसमें अलग अलग सभी बालक बीज रूप से वर्तमान थे। सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभों में रखे गए और धाइयों ने यथाक्रम इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए उन महात्मा पुत्रों के अतिरिक्त दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ एक पंचजन नामक पुत्र बाद में राजा हुआ। उसके बाद पंचजन के पराक्रमी पुत्र अंशुमान हुए। उनके पुत्र दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ हुए। जिन सामर्थ्यवान ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को लाकर पृथ्वी पर उतारा तथा उन्हें समुद्र में मिलाया और इन्हें अपनी पुत्री बनाया। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुतसेन कहे गए हैं। उनके पुत्र नाभाग हुए, जो परम धार्मिक थे।
नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनके पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप के पुत्र वीर्यवान अयुताजित हुए। अयुताजित के पुत्र महायशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुए, जो दिव्य अक्ष के मर्मज्ञ थे एवं नल के परम सुहृद थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए और उनके पुत्र कल्माशपाद हुए, जिनका दूसरा नाम मित्रसह भी था। कल्माशपाद के सर्वकर्मा नामक पुत्र हुए और सर्वकर्मा के अनरण्य नामक पुत्र हुए। अनरण्य के पुत्र विद्वान राजा मुंडीद्रुह हुए। उनके पुत्र निषद, रति और खटवांग हुए। हे अनघ, जिन खटवांग ने स्वर्ग से इस लोक में आकर मुहूर्त मात्र का जीवन प्राप्त कर अपनी बुद्धि एवं सत्य से तीनों लोकों का संग्रह किया, उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए और उनके पुत्र रघु हुए। उनके पुत्र अज हुए और उनसे दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ से रामचंद्र उत्पन्न हुए, जो धर्मात्मा तथा महायशस्वी थे, जो विष्णु के अंश तथा महाशैव थे और जिन्होंने रावण का वध किया था। उनका चरित्र पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। रामचंद्र के कुश नामक पुत्र हुए, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए। उन अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक और उनके पुत्र क्षेमधन्वा कहे गए हैं। क्षेमधन्वा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे और देवानीक के पुत्र राजा अहिनगु थे। अहिनगु के पुत्र पराक्रमी सहसवान हुए तथा उनके पुत्र वीरसेन हुए। ये वीरसेन निषद राज नल के पिता वीरसेन से भिन्न इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र पारियात्र थे, जिनके बल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बल के पुत्र का नाम स्थल था। सूर्य देव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे। यक्ष के पुत्र का नाम अगुण था, जिनके पुत्र विधृति हुए। उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हुए। वे महर्षि जैमिनी के शिष्य तथा अध्यात्म विद्या के विशिष्ट वेत्ता थे। इन्हीं नृप श्रेष्ठ हिरण्यनाभ से कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला अध्यात्म योग प्राप्त किया था। हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य थे और उनके पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र अग्निवर्ण थे, जिनके पुत्र का नाम शीघ्र था। शीघ्र के पुत्र सिद्ध योगी मरुत हुए, जो कलाप ग्रामवासी मुनियों के साथ इस समय भी विद्यमान हैं। वे राजर्षि मरु कलयुग के अंत में नष्ट हुए सूर्य वंश का पुनः परिवर्तन करेंगे। उनके पुत्र पृथुश्रुत हुए तथा पृथुश्रुत के पुत्र संधि हुए। उनके अमर्शन हुए और अमर्शन के पुत्र मरुतवान हुए। उनके विश्वसाहव तथा विश्वसाहव के प्रसेनजित हुए। प्रसेनजित से तक्षक का जन्म हुआ, जिनके पुत्र बृहद बल थे। ये इक्ष्वाकु वंश में अभी तक हुए राजागण यहाँ बताए गए हैं। आगे होने वाले धर्मविद राजाओं तथा उनके वंशधरों के विषय में श्रवण कीजिए। बृहद बल का पुत्र बृहद्रण होगा तथा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा। उरुक्रिय से वत्स वृद्ध और उससे प्रतिव्योमा होगा।
प्रतिव्योमा से भानु तथा उससे सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का पुत्र महावीर सहदेव तथा उसका पुत्र बृहदश्व होगा। बृहदश्व से भानुमान नामक बलवान पुत्र होगा। भानुमान का पुत्र भावी होगा और उसका पुत्र पराक्रमशाली प्रतीकाश्व होगा। प्रतीकाश्व से नृपश्रेष्ठ सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव तथा मरुदेव से सुनक्षत्र का जन्म होगा। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र पुष्कर होगा जिससे अंतरिक्ष का जन्म होगा। उससे सुतपा नामक वीर पुत्र होगा जिसका पुत्र मित्रचित्त होगा। मित्रचित्त से बृहद भाज का तथा उससे बरही का जन्म होगा। बरही से कृतंजय और उससे रणंजय होगा। उसका पुत्र संजय तथा संजय से शाक्य का जन्म होगा। शाक्य का पुत्र शुद्धोद तथा उससे लांगण का जन्म होगा। उससे प्रसेनजित, प्रसेनजित से शूद्रक, उससे रूणक, रूणक से सूरथ तथा सूरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। धर्म में निरत, पवित्र आचरण वाले तथा आश्चर्यजनक पराक्रम से संपन्न इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के साथ ही यह शोभन राजवंश समाप्त हो जाएगा और पुनः ब्राह्म सत्य युग में बढ़ेगा। इस प्रकार मैंने वैवस्वत वंश में हुए विपुल दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन कर दिया। प्रजाओं को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान आदित्य के पुत्र वैवस्वत श्राद्ध देव की यह सृष्टि परम पुण्य प्रदान करने वाली है। भगवान आदित्य की इस सृष्टि को पढ़ने तथा सुनने वाला मानव संतान परंपरा से युक्त होता है और इस लोक में परम सुख भोग कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां वैवस्वत वंशोद्भव राजवर्णनम नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में वैवस्वत वंशोद्भव राजवर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।